ओम नमः शिवाय प्यारे मित्रों। आइए प्रकृति के दर्शन करें, उसके मौन के दर्शन करें। ये हिमालय की प्रकृति पूर्ण रूप से मौन है, शांत है, आनंदित है, किंतु फिर भी इसमें अनेकों ध्वनियां हैं, गुंजायमान हो रही हैं। ये ऐसी ध्वनियां हैं, ऐसे मंत्र हैं, ऐसे नाद इस प्रकृति में बज रहे हैं कि हमें इनसे तनाव नहीं होता। ये हमें तनाव मुक्त कर रही हैं। ये है बाहर की प्रकृति। प्यारे मित्रों, बिल्कुल वैसी प्रकृति ही हम सबके भीतर भी है। हमारे भीतर कोलाहल है, इसलिए हम तनाव से भरे हुए हैं। जैसे जैसे हम भीतर से मौन होते जाएंगे, खाली होते चले जाएंगे, हमारे भीतर की प्रकृति भी तनाव मुक्त करके हमें आनंद प्रदान कर देगी। और ये तनाव मुक्त, ये आनंद की स्थिति आपको ध्यान में जाकर मिलेगी प्यारे मित्रों, ज्ञान से नहीं मिलेगी। ज्ञान तो हमें तनाव ही देता है। ज्ञान से बुद्धि का विकास जरूर होगा, किंतु जिसे हम शांति कहें, आनंद कहें, वो नहीं मिलेगा। और जिस दिन भीतर की प्रकृति शांत शांत हो गई, उसी दिन आपको भीतर अनेकों प्रकार के मंत्र, अनेकों प्रकार की ध्वनियां साक्षात सुनेंगी, स्पष्ट सुनेंगी। देरी आपकी ओर से है। जैसे बाहर 1% भी कोलाहल नहीं है, पक्षी गुंजायमान हैं, नदियाँ कलकल कर रही हैं, हवाओं में संगीत है, किंतु ये सब हमें आनंद प्रदान कर रहे हैं। किसी भी चीज़ में, किसी भी पशु पक्षी की वाणी में, प्रकृति की आवाज़ में कहीं ईर्ष्या द्वेष की बदबू नहीं है, अहंकार नहीं है कहीं। सब और आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। बिल्कुल वही प्रकृति हम सबके भीतर है प्यारे साथियों, हम सबके भीतर। बस हम भीतर की प्रकृति को बाहर की प्रकृति से जोड़ लें। भीतर जो हमारे भरा हुआ है विचार, विकार, ये सब बीमारियां अगर हम निकाल दें तो हम तनाव रहित हो जाएंगे। और तनाव रहित होते ही आनंद उघड़ आएगा, प्रकट हो जाएगा साथ को। तो आप नित्य प्रति हिमालय की ऊर्जा में बैठकर रोज ध्यान कर रहे हैं, रोज ध्यान कर रहे हैं। इस ध्यान से आप सबके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन भी आनी चाहिए। इस बाहर की प्रकृति से सीखिए आप। बाहर की प्रकृति से कितना शांत है पूरा हिमालय, कितना शांत, किंतु ध्वनियाँ फिर भी हैं, आनंद प्रदान करती हैं। आनंद, सुख नहीं आनंद। सुख के बाद तो दुख आ जाता है, किंतु आनंद का तो कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। लगातार ध्यान के माध्यम से, विवेक के माध्यम से अपने अंतःकरण को पवित्र करते चलें नित्य प्रति। धीरे धीरे जब अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, बस फिर वो दिन दूर नहीं कि आप समस्त तनावों से, समस्त मानसिक बीमारियों से, मानसिक विकारों से रहित हो जाएंगे। उस पल की ही प्रतीक्षा है कि कब आपके मानसिक विकार दूर हों। उसी पल आप परमात्मा हैं, उसी पल। उसके बाद तो कोई देर नहीं लगनी। तो हमारे भीतर भावना पैदा हुई कि आज सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए हैं, मौसम खुला है, तो आपको दर्शन कराए जाएं प्रकृति के। देखिए पंछी कितनी मस्ती में,
शांत चित्त होकर आनंद ले रहे हैं। प्रकृति गुलाबों के रूप में खिली हुई है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। मौन भी है और खुशबू के माध्यम से हमें आनंद भी दे रही है। ये सब सुगंधियाँ, सब पुष्प हम सबके भीतर भी हैं, खिलेंगे यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे। आपका प्रयास आपके भीतर की संपदाओं को उघाड़ देगा, आपके मौन को उघाड़ देगा। आइए प्यारे मित्रों, भीतर चलें, भीतर आनंद ले लीजिए 1-2 मिनट और। उसके बाद हम ध्यान में बैठेंगे। फिर से हमारा ध्यान में बैठने का समय है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति के जागरण के पश्चात 24 घंटे का ब्रह्म मुहूर्त होता है। ऐसा नहीं कि एक पल का, हर पल 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 का ब्रह्म मुहूर्त होता है। हर पल हम उस आनंद को उपलब्ध होते हैं। उस महाशक्ति के जागरण के बाद आप सभी भी अपने भीतर के विकारों को दूर करने में लग जाएं। हर प्रकार के विकार जो भीतर हैं, जो हमें तनाव देते हैं, उन्हें दूर कीजिए, तनाव मुक्त होते चले जाइए। जितनी जल्दी आप तनाव मुक्त होंगे, उतनी जल्दी आप परमात्मा, परमेश्वर होते चले जाएंगे, आत्मज्ञान को उपलब्ध होते चले जाएंगे। तो प्रिय आत्मन मित्रों, आओ चलें ध्यान की ओर। ओम नमः शिवाय। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। आप सब पे प्रभु की अपार कृपा बरसे। यही शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय।